दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार इकबाल सिंह जी हैं। पहले भी हमने अलग मुद्दों पे वार्ताएं की है। अभी देश में जो माहौल चला हुआ है, भारत पाकिस्तान का युद्ध का माहौल था, उसमें शांति वार्ता हुई है और देश के लोगों ने स्वागत किया है उस शांति वार्ता का। लेकिन देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन चले हुए हैं या हथियारबंद आंदोलन, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के इलाके में चला हुआ है, उन इलाकों में भी शांति वार्ता हो। लोकतंत्र में या किसी भी मुल्क में शांति वार्ता क्यों जरूरी है, इन मुद्दों पे बात करने के लिए इकबाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्यों जरूरी है शांति वार्ता, शांति वार्ता का आधार, इस पर हम एक बार आपसे जानना चाहते हैं। देखो, जिसको हम लोग, एक जंगल होता है, जंगल में जानवर हो गए, एक इंसान हो गया, तो इन दोनों में फर्क तो है ना। तो फर्क का मतलब ये है कि इंसान को अब इतनी समझ आ गई है कि झगड़ा है, जो लड़ाई जो है, एक तो हम नेचुरल कानून को देखते हैं, कुदरत के। कुदरत किसी को पैदा करती है और कुदरत ही उसको ख़त्म कर देती है। इसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को, इंसानों के समूह को किसी व्यक्ति की जान लेने का हक नहीं है। अगर वो किसी भी बहाने से उसकी जान ले रही है तो कहीं ना कहीं वो कुदरत के कानून को तोड़ रही है या उसकी उल्लंघना कर रही है। तो इसी को सिविल सोसाइटी हम कहते हैं। देश बने हैं, मतलब इसमें गांव से लेके देश तक, और यही कोशिश रहती है कि गांव की ये कोशिश रहती है कि गांव में झगड़ा ना हो, कम से कम ऐसा ना हो जिससे कोई आदमी का नुकसान हो। फिर स्टेट का ला लो, फिर देशों का ला लो। तो इसी संदर्भ में हम लोग इस बात के लिए सिविल सोसाइटी के तौर पे हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पे किसी की ऐसा कुछ ना हो कि किसी को जान से हाथ धोना पड़े। मतलब जब उसका टाइम है उससे पहले ही उसको मजबूर कर दें आप इस दुनिया से भेजने के लिए, वो सही नहीं है। तो इसमें जैसे लोग देशों की हम लोग देखते हैं कि दो देश लड़ते हैं तो कोई बाहर से आके उसको शांति वार्ता कराता है, उसके बीच में समझौता कराता है। लेकिन देश के अंदर जब कोई डिस्टरबेंस होती है तो फिर उसमें एक पाबंदी होती है कि बाहर से आके कोई शांति नहीं करवा सकता। फिर हम उसमें कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है। जब हम ये कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है तो हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि हम इस इंटरनल मामले को अपने तरीके से जल्दी हल करें। देश के अंदर अगर कोई ऐसी, लेकिन सरकारें क्यों नहीं इंटरनल मामलों पे शांति वार्ता करना चाहती? सवाल ये है कि अभी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, जो प्रतिबंधित है, उसने शांति वार्ता के लिए एक प्रेस नोट जारी किया कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं। तो जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, वो कहीं ना कहीं कह रही कि हम तो सफाया करेंगे। तो ये जो शब्दों का एक मामला है, एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार क्या ये शब्द इस्तेमाल कर सकती है अपने देश के नागरिकों के खिलाफ कि हम सफाया करेंगे? देखो, जो लोकतंत्र तरीके से सरकार चुनी जाती है, वो फिर चुनी हुई सरकार किसी पार्टी विशेष की ना होके पूरे देश की एक सरकार है। और वो ये नहीं हमारे हिसाब से कह सकती, या उसको नहीं कहना चाहिए कि किसी इलाके का या किसी उसका मैं सफाया कर दूंगा या मैं सफाया कर दूंगी। वो मतलब किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। उसका पहला हक है कि वो जैसे मर्जी शांति बहाल करे। और अगर एक गुट ऑलरेडी अपील कर रहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई दिक्कत हो कि शांति वार्ता वो ना करे। ये इसमें एक ही रीजन मेरे को नज़र आता है, अगर कोई सरकार शांति वार्ता नहीं करती तो उसको कोई राजनीतिक फ़ायदा उस चीज़ से हो रहा हो, या उसको लगे कि अगली टर्म में मेरे को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो शायद उस लेवल पे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन एक सच्ची सुच्ची अगर सरकार है तो वो शांति वार्ता से नहीं भागेगी, करेगी। इकबाल जी, पंजाब की पृष्ठभूमि भी आपकी रही है और पंजाब आपको ने देखा अच्छे से। पंजाब में एक दौर में मूवमेंट रहे हैं और उस मूवमेंट से जिस तरीके से सरकारों ने उनको कुचला, लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए, तो उसको कैसे देखते कि जब ऐसी कुचलती कोई भी सरकार किसी आंदोलन को, तो वहां के बहुत निर्दोष लोग मारे जाते हैं? तो इसको देखो, अगर पंजाब की बात आपने छेड़ी है तो पंजाब में हम लोग देखते हैं कि पंजाब में एक आंदोलन शुरू हुआ था
कुछ डिमांड्स को लेकर, जिसमें ऐसी ऐसी डिमांडें भी थी कि हरमंदिर साहब से एक ट्रांसमीटर लगे, सारी जगह उसकी गुरबानी जाए, ठीक है, इस तरह की मांगों को लेके, या और सामाजिक मांगे। तो घूमती घूमती मांगे इस तरह से प्रचार हो गया कि ये जो मांगे हैं ये देश विरोधी हैं, और इससे घूमते घूमते वो कब हथियारबंद लड़ाई में बदल गई। लेकिन उस हथियारबंद लड़ाई का एंड जो हुआ वो सबके सामने है। उस एंड के बाद भी अगर आपको ध्यान हो तो वो लड़ाई खत्म इसलिए हुई कि उसमें कहीं ना कहीं जो राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, उस समझौते का भी कहीं ना कहीं रोल था। ये बात की बात है कि बाद में वो समझौता लागू नहीं हो पाया, वो चीज़ें उस तरह नहीं हो पाई। तो कहने मतलब कि आप कुछ भी करो, उसके बाद कभी ना कभी तो आपको टेबल पे आना ही पड़ेगा, और उस टेबल टॉक से ही जो है कोई हल निकलेगा उसका, हथियार से अकेले से नहीं निकलेगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि शांति वार्ता के पहले भी प्रयास होते रहे हैं, और उन प्रयासों में जो पीछे कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने गैर ईमानदारी दिखाई है, जिसके कारण शांति वार्ता नहीं हो सकी, जो हमने देखा है। जैसे अभी किसान आंदोलन चला हुआ था, पंजाब बॉर्डर पे किसान रुके हुए थे क्योंकि हरियाणा सरकार ने आगे नहीं जाने दिया। उस दौर में भी सरकार की और किसानों की वार्ताएं चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के बराबर में वार्ताएं भी चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से वार्ता में बुला के सरकार ने पीछे से आंदोलन का दमन किया, तो अगर ऐसा सरकार की नीयत हो तो क्या शांति वार्ता आगे बढ़ पाएगी? नहीं, इस तरह के माहौल में ना शांति वार्ता आगे बढ़ पाएगी, ना ही शांति वार्ता का इसमें कोई लाभ होगा। इसमें दोनों जो पक्ष हैं उनके मन में बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमें शांति लाना। सरकार भी अगर किसी टेबल पे आती है तो टेबल पे आने से पहले ये मान लिया जाता है कि सरकार को समस्या का पता है और उस समस्या का हल क्योंकि सरकार के पास ही होता है, तो सरकार अपनी पावर यूज करते हुए, अपनी जो भी उसका दायरा है उसको यूज करते हुए उसको वो डिमांड को पूरा करेगी या उसका हल करेगी। तो बाहर से तो कुछ हल नहीं करना ना, लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। अब जिसका आपने जिक्र किया है वो जंगल की बात है या उसकी बात है, उनकी अपनी लोगों की समस्या के बाहर से कुछ तो अलग थोड़ी मांग रहे हैं। तो उसको सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि शांति वार्ता करे। शांति वार्ता में भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सोच के आए कि हमने इसका हल निकालना है, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए शांति वार्ता करे, खबरों के लिए या उसको लंबा खींचने के लिए। फिर ऐसी शांति वार्ता का भी कोई फायदा नहीं होता। तो अभी 1 तारीख को जनमंच कार्यक्रम कर रहा है हिसार में, आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को कि जंगल के अंदर लड़ाई है और हिसार जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है वहां कोई शांति की बात हो रही है, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपने मतलब पत्रकारिता में लंबा टाइम गुजारा है, अलग अलग आंदोलन देखे हैं, तो कितना प्रभाव डाल पाएगा ये हिसार में ऐसे कार्यक्रम? नहीं, ये बड़ा जरूरी मैं समझता हूँ कि ये चीजें होती हैं जहाँ पर हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे जिस जगह पर लड़ाई हो रही है या जंग हो रहा है या डिस्टरबेंस हो रही है ना, तो वहाँ पर बैठ के कई बार बात नहीं हो पाती। हम देशों को भी देखते हैं, एक देश की समस्या कहीं दूसरी देश पे बैठ के हल होती है। तो ये आप जो कह रहे हो कि बहुत दूर हम लोग बैठे हैं, ये बात नहीं। बात ये है कि उस समस्या को हम लोग भी समझते हैं और मीडिया का या आप लोगों का ये अच्छा दायित्व है कि वो एक माहौल बनाए शांति वार्ता के लिए, क्योंकि ये हल तो हमारे को भी पता है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, जो लोग लड़ रहे हैं उनको भी पता है कि ये हल तो टेबल टॉक पे निकलेगा। तो उस टेबल टॉक के लिए जो आपने प्रोग्राम 1 जून को रखा है जाट धर्मशाला में 11 बजे रखा 11 बजे, मैं तो बल्कि सबसे अपील करूंगा कि सारे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब लोग हैं, वो आके उसको सुने। सुनने से क्या है कि एक तो समस्या हमें पता लगती है ठीक से, दूसरा ये भी उसमें ऑप्शन आपने रखा है कि अपने कोई सवाल अगर मन में आता है तो वो तुरंत उनसे पूछ सकते हैं और उनका हल उनको मिल सकता है। कोई नई चीज लेके जा सकते हैं, हम कोई नई चीज लेके आ सकते हैं। तो मैं फिर अपने बुद्धिजीवी साथी जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनसे मैं जरूर अपील करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम आमतौर पर कम होते हैं, तो आप जरूर थोड़ा टाइम निकालिए। 1 जून को स्थानीय हिसार की जाट धर्मशाला में ये प्रोग्राम जनमंच की तरफ से हो रहा है, तो आप इसको सुनिए, बड़ा अच्छा आपको रहेगा, एक अच्छा अनुभव मिलेगा। तो इकबाल जी हमारे साथ थे, और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या जंगल के इलाके में, चाहे मणिपुर के इलाके में भी आपसी युद्ध हो, चाहे सरकार के साथ युद्ध हो, और वो सरकार के साथ युद्ध ना होगी, सीधा सीधा कारपोरेट के खिलाफ एक युद्ध,
उन लोगों का है कि वो जल जंगल जमीन बचाना चाहती है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि अपने देश के लोगों के प्रति, देश की प्रकृति के प्रति, देश के संसाधनों के प्रति वो ईमानदार रहे, न कि कारपोरेट के प्रति। और शांति वार्ता लोकतंत्र में होनी चाहिए। और इकबाल सिंह जी ने जो ईमानदारी से बताई कि कितने ही बड़े आंदोलन या कितना ही बड़ा हथियारबंद मूवमेंट हो, आखिरी में मेज पे बैठना ही पड़ता है और मेज पे बैठने से ही समस्याओं का समाधान होता है। 1 जून को जाट धर्मशाला में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप जरूर आइए। और वहां जो हमारे वक्ता है हिमांशु कुमार, गांधीवादी एक्टिविस्ट है, और इसके साथ में एतमा मुहलक है, विस्थापन विरोधी मोर्चा की वकील भी है। दोनों ही बहुत अच्छे सुलझे हुए वक्ता हैं और एक अच्छा अनुभव है दोनों का। और वो आपके सवालों का जवाब भी देंगे कि वहां हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में और होना क्या चाहिए। तो सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।